तुम कहते हो बैरूनी साजिश नहीं और ये भी चाहते हो कि हम मान जाएं। वाह सुभान अल्लाह। माना कि 40-50 सालों में तुमने हमें इतनी तालीम ना दी कि हर पाकिस्तानी गलत सही का खुद अंदाजा लगा सकता, मगर यकीन दिलाता चलो कि हम ना तो 22 करोड़ बकरियां हैं ना गधे हैं। हम में कम से कम आम फहम मौजूद है जो चीख चीख कर तुम्हारी गद्दारी के पोल खोल रही है। झूठ बोलते हो कि महंगाई पर निकले हो क्योंकि तुम जानते हो कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। झूठ बोलते हो कि करप्शन पर निकले हो क्योंकि करप्शन का इस पूरी जमायत पर एक भी केस नहीं। झूठ बोलते हो कि अवाम के लिए निकले हो क्योंकि अवाम खुद इमरान खान के हक में निकल आई है। तुम निकले हो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में किसी ने पहली बार जुर्रत की कि अमेरिका और यूरोप के रोब से निकले। तुम निकले हो क्योंकि उसी यूरोप और अमेरिका में तुम्हारे चोरी के पैसे की जायदादें रखी हुई है, जिनकी वजह से यूरोप और अमेरिका ने जिसकी जायदादें वहां हैं उन्हें मजबूर किया है कि उस शख्स इमरान खान को कुर्सी से हटाओ। तुम निकले हो क्योंकि इमरान खान तुम सब चोरों को मुआफ नहीं कर रहा। तुम निकले हो क्योंकि तुम्हारी मोरूसी सियासत नंगी हो चुकी है। तुम निकले हो क्योंकि तुम सब एक जैसे चोर हो, एक दूसरे को बचाते आए हो, कौम को बेवकूफ बनाते आए हो। मगर सुन लो, जान लो, समझ लो, जमहूरियत जमहूर से होती है और जमहूर अवाम को कहते हैं। कसम है ईश्वर हसीन शाद बात की तुम्हें निशाने इबरत ना बनाया तो हम भी पाकिस्तान की धरती के सपूत नहीं। क्या सोचते हो यूं ही इस धरती का नासूर बने रहोगे? क्या सोचते हो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की साजिशों का पता नहीं? क्या हम ये नहीं जानते कि टीपू सुल्तान को जब अंग्रेज खुद ना हरा सका तो उस अंग्रेज ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को ही साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को हराया था? क्या हम नहीं जानते कि मोअम्मर कजाफी को जब अंग्रेज खुद ना हरा सका तो लीबिया के लोगों को ही उसके खिलाफ भड़काया था? क्या हम नहीं जानते कि सद्दाम को किसने लटकाया था? क्या हम नहीं जानते कि सल्तनत उस्मानिया तोड़ने के लिए उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या चाल चलकर अरबों को साथ मिलाकर खिलाफत तोड़ी थी? और अब क्या हमने नहीं देखा कि तुम लोग बार बार बोल कर कह रहे हो कि क्या जरूरत थी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की? क्या हमने नहीं देखा कि 4 साल तक अमेरिका ने पाकिस्तान में सफीर न रखा और अब अचानक वो सफीर तैनात कर दिया जो वो हमेशा उस मुल्क में तैनात करते हैं जहां हुकूमत गिरानी हो? क्या हमने नहीं देखा कि उससे कुछ दिन पहले वही अमेरिकी हमजा शहबाज और फजलुर रहमान से मुलाकात करके गए? क्या हमने नहीं देखा कि यूरोपीय यूनियन के गुलाम नहीं है कहने पर तुम लोगों ने कितना मातम किया? हम आंखें खोल चुके साहिबान, हम पहचान चुके कि तुम कौन हो और किसके कहने पर निकले हो। रब्बे काबा की कसम, हम पर वाज़े हो चुका कि इस मुल्क को अगर हकीकत में किसी हुक्मरान ने अंग्रेज की गुलामी से निकाला है तो वो इमरान खान है। हम देख चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस शख्स की धाड़ पर इस्लाम की शान तस्लीम करते हुए कलम चलाया है वो इमरान खान है। हम देख चुके हैं कि इस्लाम का अगर कोई सच्चा सिपाही है तो वो इमरान खान है। तो क्या ये सब देख कर जान कर भी उसका साथ छोड़कर चोरों को ले आए? मेरा दावा है कि जिस पाकिस्तानी का 1% भी दिमाग काम करता है और जो हक हलाल कमा कर खाता है वो तुम लोगों का साथ नहीं देगा। कायदे आजम के बाद अगर इस मुल्क का कोई और मुखलिस लीडर है तो वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी है। लगा लो जितना जोर लगा सकते हो, दिखा देंगे तुम्हें कि जमहूर अपनी गैरत जब बेचना छोड़ देती है तो जमहूरियत पाक करके दिखाती है। कयामत के दिन तो जो तुम लोगों का हश्र होगा वो होगा। दुनिया में भी ये कौम अब तुम्हारा मुहासरा करने निकल आई है। रोक सको तो रोक लो। हर सच्चा पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।